प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जो कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसको आप एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये होता क्या है। हमारा टॉपिक जो है वो है कुछ तत्वों की परमाणुकता। हमारे पास आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 है, तो उसमें से जो ज़्यादातर उपयोग होते हैं ऐसे कुछ तत्वों को लेकर उनकी परमाणुकता के बारे में हम विचार करेंगे। तो परमाणुकता क्या होती है? परमाणुकता का मतलब उस तत्वों को लिखने के लिए जितने परमाणु उपयोग होंगे वो उस तत्व की परमाणुकता कहलाएगी। कैसे, अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर हीलियम। हीलियम जो इसको जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है, He के रूप में इस तरह से लिखा जाता है। ये हीलियम का संकेत है। तो हीलियम को He के रूप में लिखा जाता है, मतलब ये एक ही परमाणु इसमें उपयोग हो रहा है हीलियम का, तो इसको हमने कह दिया एक परमाणुक। हीलियम एक परमाणुक है। नियॉन को Ne के रूप में लिखा जाता है, तो ये भी एक ही परमाणु है, तो इसको कहेंगे एक परमाणुक है। आर्गन को लिखा जाता है Ar, ये भी एक परमाणुक है। क्रिप्टॉन को लिखा जाता है Kr, ये भी एक परमाणुक है। उसके अलावा और भी होते हैं, जैसे जिनॉन होता है एक C, और रेडॉन होता है Rn, ये भी एक परमाणुक है। तो ये जो 6 तत्व हमने लिखे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सिनॉन, रेडॉन, इनको अक्रिय गैसें कहा जाता है, या इनको निष्क्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें, कई इनके नाम हैं। तो ये सारी एक परमाणुक होती हैं। जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं वो एक परमाणुक होती हैं। उसके बाद आते हैं, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन जो है, इसमें इसको जब लिखते हैं तो इसको H2 के रूप में लिखा जाता है। यानी कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिखते समय H2 लिखा है, मतलब इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो इसको इस रूप में लिखा जाता है H2 के रूप में। तो हम ये कहेंगे कि ये द्विपरमाणुक है। ऑक्सीजन जो है इसको O2 के रूप में लिखा जाता है, ये भी द्विपरमाणुक है। नाइट्रोजन, इसको N2 के रूप में लिखा जाता है, ये भी द्विपरमाणुक है। क्लोरीन, जिसको Cl2 के रूप में लिखा जाता है, ये भी द्विपरमाणुक है। ब्रोमीन को Br2 के रूप में लिखा जाता है, ये भी द्विपरमाणुक है। आयोडीन को देख पा रहे हैं आप, आयोडीन को R2 के रूप में लिखा जाता है, ये भी द्विपरमाणुक है। और ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, और साथ में अगर इसके फ्लोरीन ले लिया तो हम उसको हैलोजन कहेंगे। फ्लोरीन F2 के रूप में लिखा जाता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये द्विपरमाणुक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसको हैलोजन कहते हैं। ये समूह 17 के तत्व भी कहलाते हैं। तो ये द्विपरमाणुक हैं। ठीक, ये ध्यान रखना कि अधिकतर जो गैसें होती हैं, अक्रिय गैसों को छोड़कर अधिकतर गैसें द्विपरमाणुक होती हैं। वैसे ब्रोमीन देखा जाए तो ये द्रव रूप में रहता है, आयोडीन जो है ये ठोस रूप में रहता है। अब आगे देखते हैं फास्फोरस। इसको लिखा जाता है P4 के रूप में। फास्फोरस को जब भी लिखते हैं P4 के रूप में लिखा जाता है। तो इसको P4 के रूप में लिखा जाता है, और P4 के रूप में लिखने के कारण हम कहेंगे कि ये चतुष्क परमाणुक है। चतुष्क परमाणु कहने, फास्फोरस को लिखते समय इसमें 4 परमाणु उपयोग में लाए गए हैं, तो ये P4 के रूप में होता है। ये चतुष्क परमाणुक है क्योंकि फास्फोरस के 4 परमाणु हैं। वैसे देखा जाए तो सल्फर जो है, सल्फर को S8 के रूप में लिखा जाता है, और S8 के रूप में लिखने के कारण ये अष्ट परमाणुक है। अब यहाँ एक बात आपको समझ लेना है, फास्फोरस जो है इसकी जब आप संरचना देखेंगे तो इस तरह की होती है, जिसमें 4 फास्फोरस होते हैं। इस तरह से 4 कोनों पर हम दिखा सकते हैं 4 फास्फोरस इस तरह से, और ये इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं। इस तरह की संरचना इसकी पाई जाती है। तो ये चतुष्फलकीय संरचना है इसकी, और इस रूप में होता है फास्फोरस। और यहाँ पे जो कोण बनता है फास्फोरस के बीच में जो कोण होता है, ये 60 डिग्री का कोण होता है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। वैसे ही सल्फर जो देखा जाए तो सल्फर की जो संरचना होती है वो इस तरह की होती है। सल्फर की संरचना आप देख लीजिए किस तरह की होगी। तो ये एक सल्फर हो गया, दूसरा सल्फर, तीसरा, चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। इस तरह से 8 सल्फर हैं। चाहो तो इसमें गोले लगा दीजिए आप। तो ये सल्फर के 8 परमाणु कह रहा हूँ मैं,
एक दूसरे से इस रूप में जुड़े रहते हैं। तो ये इस तरह की संरचना को कहते हैं क्राउन संरचना, ताज जैसी संरचना हो गई। अगर यहाँ हम अपना सर लगा दें तो ये हमारा ताज बन गया, यानी क्राउन संरचना होती है किसकी, सल्फर की। तो इसमें 8 परमाणु रहते हैं इस तरह से। तो सल्फर जो है वो क्या है, वो है अष्टपरमाणु। अच्छा, एक खास बात आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है हीलियम, हीलियम से लेकर तो ये जो सल्फर है यहाँ तक, हीलियम से लेकर सल्फर तक के जो तत्व है ये सारे हैं अधातु। तो आपको अधातु में पहचानने में आसानी हो जाएगी। अधातु है, अधातु है मतलब ऊष्मा विद्युत की कुचालक है। उसके बाद आ जाते हैं सल्फर के बाद सोडियम। सोडियम को Na के रूप में लिखा जाता है तो ये एक परमाणुक होगा। आयरन को Fe के रूप में लिखा जाता है, ये भी एक परमाणुक होगा। एल्यूमिनियम को Al के रूप में लिखा जाता है, ये भी एक परमाणुक होगा। कॉपर को Cu के रूप में लिखा जाता है, ये भी एक परमाणुक होगा। तो इस तरह से जो मुख्य जो तत्व है, कौन एक परमाणुक है, कौन द्विपरमाणुक है, कौन चतुष्क परमाणुक है, कौन अष्ट परमाणुक है, ये आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बेसिक बात है। ये बेसिक बातें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।